नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10 का सिलेबस का सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी लंबा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में उसको लेके आए हुए हैं आपके लिए जिसमें सीबीएसई क्लास 10 और एक पार्ट है आपका सिलेबस का, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज ट्रायंगल। क्लास 9 में आपने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, और क्लास 10 में भी आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हो। क्लास 9 में और 7, 8, 9 में आपने ये पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये पढ़ा था आपने। और अभी जो आपके पास क्लास 10 का सिलेबस है उसमें है सिमिलर ट्रायंगल। आज हम सिर्फ इस बात पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल। फिर उसके बाद हम अगले एपिसोड्स में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बीपीटी थ्योरम है और भी जो भी थ्योरम्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, राइट। तो चलिए, जब आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्लास 9 में पढ़ा था तो आपने देखा ये होगा, वैसे देखो कॉन्ग्रुएंसी का लाइफ में इस्तेमाल बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है, समझ गए, बहुत ही जबरदस्त यूज है। जैसे मान लो कि वो क्लास में विंडो पैनल है, उसमें एक शीशा लगा हुआ है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, राइट। किसी कारण से अगर वो शीशा फूट गया एंड इफ यू वांट टू रिप्लेस दैट विथ अनदर पैनल, तो फिर आप क्या करोगे? खिड़की उखाड़ के ले जाओगे मार्केट में? दैट इज पॉसिबल? नो। तो आप क्या करते हो, उस शीशा का जो पैनल है आपका, लंबाई चौड़ाई आप नाप लेते हैं और जाकर दुकानदार को बता देते हैं कि भैया इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई के हमको एक शीशा दे दो, और वो शीशा आपको देता है और उसको लाते हैं आप सीधा आपके पैनल में फिक्स हो जाता है। अब सवाल है कि एक शीशा जो पुराना वाला था जो टूटा और जो नया वाला शीशा आपने लाया, इन दोनों का शेप एंड साइज, राइट, क्या शेप एंड साइज दोनों सेम था ना, इसलिए वो लग गया। शेप बोले तो ट्रायंगल तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, सर्किल तो सर्किल, और साइज बोले तो मेजरमेंट, दोनों का सेम था, इसीलिए वो लग गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जब आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो दो ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल होना चाहिए पहले बात, और ऐसा होना चाहिए कि दोनों का शेप भी एम हो, चुकी दोनों ट्रायंगल है तो शेप तो ऐसे ही एक हो गया, लेकिन उसका साइज भी इक्वल होना चाहिए। और इक्वलिटी इस सेंस में कि वो एक दूसरे को क्या करे, सुपर इम्पोज करे, एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख देते हैं उसको तो वो उसको कंप्लीटली ढक ले। जैसे हमारे कल्चर में हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि दोस्तों से मिलते हैं तो बोलते हैं प्रणाम। देखो ये दोनों हाथ कैसे जुड़ा हुआ है। अब इसको अगर ऐसे रोटेट करें तो मेरा पीछे वाला हाथ दिख रहा है आपको? नहीं। और अगर ऐसे रोटेट करें तो फिर ये वाला हाथ छुप गया। तो ये जो दोनों हाथ हैं एकदम कॉन्ग्रुएंट फिगर है, देखो। तो ये होता है सुपर इम्पोजिशन। तो सुपर इम्पोज अगर हो जाएगा किसी भी, अब देखो ये क्या है कि ऐसे है, ऐसे सुपर इम्पोज हुआ, लेकिन ये इस कंडीशन में सुपर इम्पोज नहीं होता, या इस कंडीशन में सुपर इम्पोज नहीं होता, राइट। तो एक बार उसको रोटेशन, किसी भी कंडीशन में अगर वो सुपर इम्पोज हो गया, देन वी से दैट कि एक दूसरे को वो ढक लेता है, तब हम ये कहते हैं कि दोनों का शेप एंड साइज सेम है एंड बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होते। सिमिलरिटी में क्या होता है कि जो फिगर होते हैं वो शेप सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसका साइज अलग अलग हो सकता है, साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे देखो ये एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे आपका फोटो, आप ही का एक स्टैम्प साइज का फोटो
और एक पासपोर्ट साइज का फोटो और एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो, तीनों फोटो तो आप ही का है ना, ठीक है। लेकिन जो स्टाम्प साइज का फोटो है उसमें आपका आंख या आपका नाक या आपका मुंह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मुंह पासपोर्ट साइज के फोटो में या फिर पोस्ट कार्ड साइज के फोटोग्राफ में होगा क्या? नहीं होगा ना, बड़ा होगा, लेकिन चेहरा तो आप ही का है ना। तो एग्जैक्टली वैसे ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, लेकिन दोनों का शेप तो ठीक है, लेकिन साइज की बात करेंगे तो एक बड़ा है एक छोटा है। ये देखा जाए तो छोटा है, और अगर ये देखा जाए ये वाला तो ये और छोटा है, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स जो है, क्योंकि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं इसलिए ये सारे कन्वेयर फिगर्स हैं, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है, ठीक है। तो शेप सेम होगा लेकिन साइज अलग अलग होगा। जैसे हम लोग फोटोग्राफ को ब्लो अप करते हैं ना, छोटा सा फोटोग्राफ को इतना बड़ा बना लेते हैं, तो अपने दादाजी का फोटोग्राफ को इतना बड़ा बना लो, इतना बड़ा बना लो, है ना। तो क्या होगा, सेम रेशियो में ग्रो करता है फोटोग्राफ, नहीं तो फिर टेढ़ा मेरा दिखेगा। तो सेम रेशियो में फोटोग्राफ को क्या करते हैं हम लोग, इनलार्ज करते हैं। तो वो जो इनलार्जमेंट आपने दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है आपके पास, ये इस टाइप का कोई चीज है, ये अगर इनलार्ज होगा तो वो इस टाइप का होगा। तो ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो चौड़ाई जिस रेशियो में बढ़ेगा लंबाई भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका लेंथ एंड ब्रेथ और इसका लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स में क्या होते हैं कि फिगर तो सेम होता है, राइट, लेकिन उसका जो साइड्स है, क्या साइड्स, वो हो जाते हैं प्रोपोर्शनल। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, नंबर 1, और ट्रायंगल के सिमिलर होने के कंडीशंस क्या क्या है, नंबर 2। उससे पहले हमको एक थ्योरम देखना पड़ेगा, ठीक है, और वो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फिर अगले एपिसोड में हम ये देखते हैं कि डीपीटी व्हाट इज डीपीटी। आज तक के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।